नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द करियर में। कल हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास का परिचय, उसका विभाजन, वर्गीकरण, किस तरह से उसे कितने भागों में बांटा गया है। कल की वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में। ठीक है, आगे जो आरंभिक युग है इतिहास का, सबसे पहला जो चरण है इतिहास का, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। और कौन सा चरण है? पाषाण काल। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, वह काल जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है पत्थर की थी, या पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर के औजार वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। तब तक मनुष्य उस समय धातुओं का प्रयोग नहीं सीखा था। ठीक है, धातु का प्रयोग बाद में मनुष्य ने सीखा है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि, उसकी चेतना आगे बढ़ती गई है, तो वो प्रयोग में आते चले गए हैं। ठीक है, हमने कहा था कि प्राग ऐतिहासिक काल सबसे आरंभिक काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल मनुष्य का सबसे शुरुआती चरण है, जहाँ से मनुष्य शुरू होता है, जहाँ से उसका विकास आरंभ होता है। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल में ही हमने कहा कि पाषाण काल है। ठीक है, पाषाण काल, यह काल मानव जीवन का सबसे आरंभिक चरण का काल है। यहाँ पर मनुष्य लिखना नहीं सीखा था, पढ़ना नहीं सीखा था, लेकिन पत्थर के औजार बना करके मनुष्य ने जीवन जीना सीख लिया था। ठीक है, मनुष्य यहाँ पे जीवन जीना सीख रहा है कि कैसे आगे लाइफ को बढ़ाया जाए, किस तरह से सरवाइव किया जाए। क्योंकि जब तक मनुष्य, आप जानते हैं कि सिंगल रहेंगे तो कोई भी जानवर आकर मार खा जाएगा, जीवन लीला समाप्त। लेकिन अब यहाँ से जैसे जैसे मनुष्य की चेतना विकसित होती चली जाएगी, वैसे वैसे लोग बस्तियों में रहना प्रारंभ करेंगे, लोग एकजुट होकर रहना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सबसे शुरुआती जो चरण है वो कौन सा है? पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पाषाण काल को, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा निम्न पाषाण काल या नव पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह जो विभाजन है, यह विभाजन मनुष्य में आए उनके जीवन शैली में परिवर्तन है, उपकरणों का जो पैनापन है या उपकरणों में जो आए परिवर्तन है, ठीक, उस पर आधारित है। मनुष्य की जैसे जैसे आगे वो बढ़ता चला गया है, उसमें कौन कौन से कैसे कैसे परिवर्तन होते चले गए हैं, उस पर आधारित है ये विभाजन। ठीक है, तो हमने कहा कि पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट लेंगे। और वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? पाषाण काल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन जैसा कि पत्थर, पत्थरों का काल, जहाँ पे पत्थरों का अधिकतर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसे हम 3 भागों में बांट लेंगे। और ये 3 भाग कौन कौन से भाग होंगे? ये होंगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और फिर क्या है? नव पाषाण काल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, ये है मीसोलिथिक, और ये है नियोलिथिक। ठीक, इसका जो समय काल है वो कब से कब तक है? 2.5 मिलियन वर्ष से 10,000 वर्ष। ठीक है, और इस काल की, देखिए, सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे कि इस काल की विशेषता क्या है, कैसे है। ठीक, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सबसे आरंभिक चरण है। ठीक, तीनों का मैं काल लिख दे रहा हूं, और इसका है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक, और इसका है 8,000 ईसा पूर्व से
2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व तक इनका एक काल है। ठीक, इनको 3 चरणों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि सबसे जो लंबा चरण रहा है वो कौन सा रहा है, पूरा पाषाण काल का रहा है। यहाँ पे मनुष्य आरंभ से, जहां से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और कैसे कैसे सीखा है, उससे ले करके धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य के जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 5 मिलियन, मतलब बहुत पुराना तो मनुष्य है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कई करोड़ वर्षों से मनुष्य चला आ रहा है, अभी बहुत हाल ही से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये काल आप देख ही रहे हैं, 2.5 लाख मिलियन वर्ष से 10,000 वर्ष तक है, 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो इस काल के बीच में यह सबसे आरंभिक चरण है। इस समय लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। किस जगह पे रहते थे, अगर रहने की इनकी हम बात करें तो ये रहते कैसे थे, रहते थे कहाँ, गुफाओं में, गुफाओं में। ठीक है, और गुफाओं में रहते थे। पत्थरों का औजार, हालांकि तीनों में पत्थरों का औजार प्रयोग किया जाएगा, पत्थरों का औजार, और मुख्य रूप से जो औजार थे वो हैंड एक्स थे, हैंड एक्स, जो हस्त कुठार उसको हिंदी में बोलते हैं, हस्त कुठार, और एक था स्क्रैपर। मतलब ये वो औजार हैं जो बेडौल हैं, सुडौल नहीं है, बेडौल हैं। जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो कुछ इसमें औजार देखिए, जैसे कुछ औजार इसमें क्या है, देखिए ये सारे जो औजार हैं, ये जो औजार हैं ये बेडौल हैं। इसमें तीनों काल के औजार आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए बेडौल औजार है, जैसे ही तैसे पत्थर को बना लिया गया। ठीक, इसके बाद जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा तो इस तरह के औजार आपको दिखने को मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, नवपाषाण काल में अधिकतर जो औजार थे वो पैने थे। ठीक, जैसे ये जो औजार हैं, ये सारे जो औजार हैं ये किस काल के हैं, ये नवपाषाण काल के हैं। लेकिन ये जो शुरुआती जो औजार हैं ये किस काल के हैं, ये जो शुरुआत के औजार हैं ये पूरा पाषाण काल के औजार हैं। उस समय बेडौल हैं, बिना रूप रंग के हैं, बिना उसमें पैनापन नहीं है, उसमें धार नहीं है, इस तरह के औजार हैं। लोग शिकार करते थे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से ये लोग रह रहे हैं। ठीक, ये भी देख पा रहे हैं कि ऐसे जो है लोग हथियारों का प्रयोग करके शिकार कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक जो है, जैसे जैसे ये भाला हाथ में है इसके, तो ये नवपाषाण काल में, हालांकि शिकारी तो मनुष्य था ही, शुरू में क्या करता था, शिकारी था। ठीक है, तो इस समय क्या करेंगे, यहां पे मनुष्य क्या है, पत्थरों का औजार क्या है, शिकारी है, और क्या है, संग्रह करता। धीरे धीरे हो रहा है संग्रह करता। देखो पहले क्या था, जब मनुष्य एकजुट नहीं था तो शिकार करते थे, शिकार करके खाए, जो बचा उसको छोड़ छाड़ करके आगे बढ़ गए। ठीक, उसे संग्रह नहीं करते थे, रखते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उनमें चेतना आती गई, बुद्धि उनका बढ़ता चला गया, वैसे वैसे मनुष्य उसको संग्रह करने लगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे संग्रह की ओर बढ़ता है। ठीक है, वे गुफाओं में रहते थे, या फिर अगर गुफा नहीं है तो खुले स्थानों में रहते थे, जहां पर जानवरों का अत्यधिक भय होता था, जानवर आता था शिकार करके चला जाता था। इन सब चीजों से, इन सब चीजों को देख करके मनुष्य धीरे धीरे, जैसे ही मध्य पाषाण काल में आएगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे उनमें एकता आएगी, बस्तियों का निर्माण करेगा, बस्ती बनाएगा, एकजुट होगा। और एकजुट होने से उसके कई फायदे हो जाएंगे। क्या फायदे हो जाएंगे उसके, उसके यह फायदे हो जाएंगे कि एकजुट होने के बाद शिकार करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मनुष्य शिकार कर रहा है, लेकिन अभी उसे मछली पकड़ना सीखना है। आगे चल करके वो धीरे धीरे मछली पकड़ने में भी निपुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कौन सा काल, पूरा पाषाण काल और इसकी विशेषताएं। इस समय मनुष्य क्या है, देखिए इस समय के जो लोग हैं वो गुफाओं में रह रहे हैं, या तो खुले स्थान पर रह रहे हैं, शिकारी हैं और संग्रहकर्ता हैं, धीरे धीरे संग्रहकर्ता की ओर बढ़ रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं या खुले स्थान में रह रहे हैं।
इस समय से संबंधित जो स्थल है वो कौन सी है? सोहन घाटी। सोहन घाटी जो इस समय पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में है। ठीक, सोहन घाटी। और क्या? भीम बेटका की गुफा। भीम बेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये शैल चित्रों के लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो इस पर चित्र बनाए गए हैं उसके लिए ये गुफा जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा बेलन घाटी, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इस समय पूरा पाषाण काल के ये संबंधित जो है स्थल खोजे गए हैं। ठीक, कौन कौन से? एक सोहन घाटी जो इस समय पाकिस्तान में है, फिर भीम बेटका की गुफा है, और फिर हमने कहा कि बेलन घाटी। ये पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए स्थल हैं। बेलन घाटी से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि चावल के भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? 9000 ईसा पूर्व में कहां से मिले हैं? बेलन घाटी से मिले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर? मध्य पाषाण काल पर। ठीक है, कहां चलते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। यहां तक आते आते मनुष्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। ठीक है, जीवन में उसके बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है मनुष्य के जीवन में यहां तक आते आते, और वो धीरे धीरे अब बहुत सारी चीजें जो है सीख चुका है। इस समय के जो औजार हैं वो क्या है? औजार है पत्थर के ही, लेकिन औजार छोटे हैं, छोटे हैं, और क्या है? पतले और नुकीले हैं, और नुकीले। जो बेडौल थे अब यह कैसे हो गए हैं? सुडौल हो गए हैं। इनके आकार में परिवर्तन हुआ है, ये सुडौल हो गए हैं। ठीक है, और अपेक्षाकृत क्या है? अत्यधिक विकसित हैं। क्या हैं? अत्यधिक, मतलब उससे तो विकसित हैं, कह सकते हैं कि ये क्या है? विकसित औजार हैं, औजार हैं। और यहां से मनुष्य धीरे धीरे खाद्य उत्पादन, खाद्य संग्रह की ओर बढ़ा है। खाद्य संग्रह मतलब आरंभिक कृषि की शुरुआत, आरंभिक कृषि की शुरुआत यहां से हुई है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो कौन सा हुआ है? सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो कौन सा हुआ है? पशुपालन। पशुपालन। ठीक है, मनुष्य यहाँ पे क्या करने लगा है? पशुपालन। और मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो पाला गया पशु है वो कौन सा है? कुत्ता है, आप जानते हैं। ठीक है, पशुपालन इनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद मछली पकड़ना वो लोग सीख गए हैं। मछली पकड़ना, शिकार करना छोड़े नहीं है, मछली पकड़ना सीख गए हैं। ठीक, ये मछली पकड़ने लगे हैं। यहाँ से अब इनके जीवन में और ज्यादा परिवर्तन होता चला गया है इस काल में आते आते। और क्या चीजें हैं यहीं पर मध्य पाषाण काल में? ठीक है, आग का प्रयोग। हालांकि आग के जो साक्ष्य मिलते हैं, आग का प्रयोग के जो साक्ष्य हैं वो पूरा पाषाण काल में ही है, पूरा पाषाण काल में ही है। लेकिन इस काल में आते आते पूर्ण रूप से मनुष्य क्या कर रहा है? आग का प्रयोग कर रहा है, आग का प्रयोग कर रहा है। और आप समझिए कि मनुष्य के जीवन में आग की खोज ने कौन कौन से परिवर्तन किए होंगे? आप समझिए कौन कौन से परिवर्तन किए होंगे। पहले तो आग से सुरक्षा मिली, उनको सुरक्षा हुई। ठीक है, और क्या मिला? अंधेरे में रोशनी मिली, अंधेरे में रोशनी, रात में रोशनी मिल गई उनको। ठीक है, जंगली जानवरों से उनको सुरक्षा मिल गई। और फिर धीरे धीरे जो खाद्य पदार्थ हैं, मतलब भोजन,
पकाकर खाने लगे, पकाकर खाने लगे। ये सारे परिवर्तन किससे के आने से हुआ है? ये आग की खोज से हुआ है। और अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए, ये आग हो जाने से मनुष्य जो है आग के निकट बैठ करके अपने शिकार को खा रहा है और आराम से है, क्योंकि जंगली जानवर आग से बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। अगर आप जंगल में कभी फंस जाइए तो अगर आप आग जला करके हैं तो ये मान कर रखिए कि जंगली जानवर कोई नहीं आएगा। ठीक है, बहुत रेयर केस है कि वो आ जाए, नहीं तो आग के निकट कोई भी जंगली जानवर आना नहीं चाहता है। ठीक, तो इनको जंगली जानवरों से क्या हो गई? सुरक्षा मिल गई। और इस काल के हथियार थोड़े से उससे पहने हो गए। ये पूरा पाषाण काल के हथियार है जो उससे जो है क्या हो गए हैं? पहने हो गए हैं। ठीक, ये पूरा पाषाण काल के हथियार हैं। और भी चीजें हैं, देखिए, ये मनुष्य पशुपालन, पशुपालन में एक कुत्ता पाला, कुत्ता इसको क्या कर रहा है? शिकार करने में इसकी मदद करेगा। अच्छा, कुत्ता भी कैसे पाले होंगे? आग की खोज हुई होगी, भून कर खाए होंगे, कुत्ता भी आया होगा, खाया होगा, धीरे धीरे परिचय बढ़ा होगा, आपस में परिचय हुआ, फिर कुत्ता को इन्होंने पालतू बना लिया। भाई परिचय होगा तभी तो उसको पालतू बनाएंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे छाले वगैरह भी पहन रहे हैं, वस्त्रों का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस तरह से जो है मनुष्य की गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये था कौन सा काल? मध्य पाषाण काल था ये। ठीक है, मध्य पाषाण काल। इससे जो जुड़े हुए कुछ स्थल हैं, कौन कौन से स्थल हैं? जैसे देखिए, 2-3 स्थल हैं। एक महदहा है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, महदहा है और आदमगढ़। ठीक, मध्य पाषाण काल से जुड़े स्थल कौन कौन से हैं? मध्य पाषाण, बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारे मध्य पाषाण काल से जुड़े स्थल। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हमने कहा आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ कहां पे है? ये एमपी में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक, एक है बागोर। बागोर कहां पे? राजस्थान। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। और जैसे सरायनाहर, दमदमा, ये सारे जो स्थल हैं ये मध्य पाषाण काल से जुड़े हैं। इन जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इन जगहों से क्या है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जैसे परीक्षा में पूछता है कि सबसे पहला जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है वो कहां से? तो उत्तर होता है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। यहाँ से जो महदहा है, यहाँ से बहुत सारे जो सींग वगैरह मिले हैं, पशुओं के सींग वगैरह मिले हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि पशुपालन तो था। ठीक है, पशुपालन था, इसका मतलब तभी तो सींग वगैरह मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, विशेषता इसकी क्या है? इसकी विशेषता यह है कि कृषि की शुरुआत है। कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत से मतलब कृषि का प्रयोग। ठीक है, स्थायी रूप से बसना, स्थायी रूप से बसना मतलब क्या है? बस्ती बनाकर रहना, बस्ती बनाना, यहां पे प्रयोग। और पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। पहिए के आविष्कार से क्या हुआ कि जो सामान था उनका, ठीक है, अब वो गाड़ी बना लिए, पहिया बन गया, मतलब गाड़ी वो बना सकते हैं। गाड़ी बना करके पशुपालन सीख गए हैं, पशुओं में जोत करके
सामान को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में उनको काफी आसानी हो गई। इस काल तक आते आते मनुष्य बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा लगभग आधुनिकता की ओर बसा है। और क्या है, यहां से ही नगर नियोजन, क्योंकि इसी काल के दौरान कुछ जो आरंभिक चरण होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, इसी काल के दौरान आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे बदलाव हुए हैं इस काल में, नवपाषाण काल में। इसका हमने कहा कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक है, 2000 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। ठीक है, इससे जो प्रसिद्ध स्थल है इससे जुड़े मेहरगढ़, बुर्ज होम, ठीक है, मेहरगढ़, बुर्ज होम, मास्की, ये कर्नाटक में है, ये पाकिस्तान में है, और ये जम्मू कश्मीर में है। एक चीज और, यहां से मनुष्य जो है क्या सीखा है, सामाजिकता सीखा है। क्या सीखा है, सामाजिक होना, सामाजिकता उसके अंदर आई है। और इसका साक्ष्य कैसे मिला है, बुर्ज होम से, जहां पर मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के शव को दफनाए जाने का उदाहरण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इन सभी जगहों से, मेहरगढ़ से भी कई शवों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है कि कई शव एक साथ 3 या 4 शव, कहीं कहीं पे 4 से अधिक भी शव एक साथ दफनाए गए हैं, कहीं 2 शव दफनाए गए हैं, कहीं कहीं पे जो उदाहरण मिला है, साक्ष्य मिला है, शव के साथ खाने पीने की वस्तुएं भी रखी गई थी। ठीक है, कुछ पालतू जानवरों को भी रखा गया था, जैसे कुत्ता, बुर्ज होम से कुत्ते का साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मास्की, कर्नाटक, बुर्ज होम और मेहरगढ़, ये उस समय से जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, नवपाषाण काल। इसका सबसे बड़ा जो प्रयोग है वो क्या है, पहिए का आविष्कार। सबसे बड़ी जो देन है इस काल की वो कौन सी है, पहिए की आविष्कार, कृषि की शुरुआत। ठीक है, ये सारी जो इसकी विशेषताएं हैं, जो देन है, ये सभी देन हम कुछ स्थल आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पहिया, इस तरह से पहिया था। ठीक है, पत्थरों का, इसके बाद धीरे धीरे लकड़ियों का पहिया बना, ये पत्थर का पहिया बना आपको दिख रहा है। फिर धीरे धीरे उन पहियों में परिवर्तन आया, तो कुछ इस तरह से ये पहिए बने, कुछ आधुनिकता इसमें आई। ठीक है, पहले इस तरह का पहिया बना। ठीक है ना, और इसके बाद कुछ स्थल है, देखिए ये है बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम, और ये क्या है, मेहरगढ़, जहां से आपको साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से कुत्ता जो है मनुष्य के शव के साथ दफनाया गया, उसका साक्ष्य मिला हुआ है बुर्ज होम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं और वहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, क्या क्या चीजें मिली हैं, उसको लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नोट्स आपको आगे चल करके काम देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।